परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन और परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन। आप सबको स्वागत है आज के सुबह के सेशन में। आज के सेशन में मैं सुबह जब परमेश्वर से प्रार्थना किया हम दोनों, तो एक प्रश्न परमेश्वर मुझे पूछा, मैं आपके सामने भी वो रखना चाहता हूँ। एक प्रश्न पूछा मुझे, तुम कभी देखा है एक माँ को अपना बच्चा पैदा होते ही एक माँ को ट्रेनिंग देते हुए देखा है? कोई बैठ के ट्रेनिंग दिया है वो माँ को कि अपने बच्चे को ही ज़िंदगी दे दो, अपने बच्चे के लिए जियो, तुम्हारे बच्चों को कुछ भी नहीं होना, तुम्हारे बच्चे को हाथ में पकड़ के कभी देखते रहो, तुम्हारे बच्चे को जो भी चाहिए वो सब दे दो, उसको तड़पने नहीं देना, उसको तकलीफ़ नहीं देना, उसको हमेशा पालन करो, पालन पोष करो, उसको छोड़ना नहीं। ऐसा कोई माँ को ट्रेनिंग देते हुए देखा है? यही पूछा, आप कभी देखा है? मुझे ये पूछा, तुम कभी देखा है एक माँ को बिठा के ऐसा ट्रेनिंग करते हुए? बच्चा पैदा होने के पहले उनको बिठा के ट्रेनिंग देते, माँ बेटा आते ही तुम ऐसा करना है, बेटी आते ही तुम ऐसा करना है, उसको देखभाल करना है, कभी छोड़ना नहीं। कभी देखे हैं? नहीं। ऑटोमेटिक वो आता है। वो माँ भी बहुत बड़ी अच्छी है नहीं बोलता हूँ मैं, वो वहाँ दूसरों को नहीं देखती है, अपने बच्चे को ही ऐसा देखती है। वो एक नेचर है, ठीक है ना? नेचर है। वो कौन सा नेचर है आपको मालूम है? कौन सा नेचर है वो? परमेश्वर का प्यार का नेचर है। वो दिया है, वो सिर्फ मनुष्य माँ को ही नहीं, सारे मृग जाति को दिया है। वो परमेश्वर का प्यार का नेचर है, ठीक है ना? आपको मालूम है परमेश्वर क्या चाहता है? वो नेचर, वो जो अपने बच्चे को देखने का नेचर, वो प्यार, वो नेचर आपके हृदय के अंदर दूसरों के लिए आना है। परमेश्वर वो आग्रह करते हैं, वही परमेश्वर का आग्रह है, आप ऐसे बने। समझ लीजिए, परमेश्वर वही चाहता है। మీరందరికీ ఈ పొద్దున ఒక మాట చెప్తాను. నాకు దేవుడు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు. ఈ మార్నింగ్ ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు. నువ్వు ఎక్కడన్నా ఎవరి దగ్గరన్నా చూసావా ఒక పిల్లోడు వచ్చేందుకు ముందమే, పుట్టినకు ముందమే తన అమ్మకు కూర్చోపెట్టి ట్రైనింగ్ ఇస్తే పోయే చూసావా? ఒక బిడ్డ వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ప్రేమించాలా, ఆ బిడ్డ కోసం జీవించాలా, ఆ బిడ్డ వస్తే చేయిలో పెట్టుకొని ఎప్పుడు చూసుకోవాలా, ఏమేమి పాలు కావాలి, ఏమి కావాలో అదన్నీ ఇవ్వాలా, వాళ్ళకి ఏమి తినడానికి కావాలో అదన్నీ ఇవ్వాలా, ఎప్పుడు కూడా వదిలేయకూడదు, నువ్వు దగ్గరే పెట్టుకొని చూసుకోవాలా. అలాగ ట్రైనింగ్ ఇస్తే చూసారా? ఇవ్వలేదు. ఎవరు కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వలేదు. అది ఆటోమేటిక్ ఆ బిడ్డ వస్తే ఈ అమ్మ అలాగా అయిపోతారు. ఆ అమ్మ కూడా మంచిది కాదు, ఎందుకంటే వేరే ఒక పిల్లకి అలాగే చూడరు, తన పిల్లకి మాత్రం. అది ఎలాగంటే ఆ దేవుడి నేచర్, దేవుడి దగ్గర నుంచి వచ్చిన నేచర్ అది. ఆ నేచర్ ఆ అమ్మకి వచ్చింది. మనుషుడు అమ్మకి మాత్రం కాదు, మృగాలు కూడా, అన్ని మృగాల్లో ఉంది. ఎలాగ వచ్చిందంటే అది దేవుడి నేచర్ అంట.
పరమంత్రి ఏమి మీ దగ్గర నుంచి చూస్తారు తెలుసా? ఆ ప్రేమ, ఆ ప్రేమ మీ హృదయం లోపల వేరే ఒక్కరికి ఉండాలా, వేరే ఒక్కరి దగ్గర మీకు ఉండాలా, వేరే ఒక్కరికి మీకు తెలియకుండా ఉన్న వాడి దగ్గర కూడా అది రావాలా. అదే మీ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. ये बोलते ही आपको बहुत तकलीफ लगेगा, सर ये कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है, मैं कैसे ऐसे प्यार से मैं दूसरों को देखूं। एक दुश्मन को भी ऐसा देखना है बहुत मुश्किल है, जान पहचान वाले को भी मैं ऐसा नहीं देखता हूँ, मेरे 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 रिश्तेदार को भी मैं ऐसा नहीं देखता हूँ, ऐसा प्यार नहीं देता हूँ, नहीं देख सकता हूँ। ये आप बोलना है, ज़रूर आपके हृदय से अंदर से परमेश्वर को बोलना है, नहीं दे सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। आप कभी भी नहीं बोलना हाँ कर देगा, आप बोलना है परमेश्वर से नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ आपका दया, आपका कृपा, आपका करुणा, आपका सारा प्यार हमारे ऊपर आएगा तो मैं थोड़ा कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता हूँ। ये आप बोलना है, ज़रूर बोलना है और प्रार्थना करना है, परमेश्वर ऐसा प्रेम मुझे दे दो, ऐसा प्यार मुझे दे दो, ऐसा चीज़ मुझे दे दो। देखिए बहुत सारे लोग इस दुनिया में बहुत सारे चीज़ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, मुझे ये पैसा दे दो, मुझे काम दे दो, मुझे मेरे बच्चे को ऐसा कर दो, मैं ये कर दो, वो कर दो, मेरे लिए ये कर दो। लेकिन कोई भी ये प्रार्थना नहीं करता है। परमेश्वर पूछता है वो प्रार्थना मैं बहुत चाहता हूँ। अगर ये लोग वो प्रार्थना करेगा, उनको जो भी चाहिए मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ये लोग ये नहीं समझते हैं। परमेश्वर वो प्यार मुझे दे दो, वो प्यार मेरे हृदय में भर दो, मेरे हृदय के अंदर से वो प्यार उबल के आना है। वो आपसे ही हो सकता है, मुझसे नहीं हो सकता है। मैं सरेंडर होता हूं, मुझसे नहीं होता है, प्लीज आप मुझे दे दीजिए। ऐसा एक प्रार्थना करके देखिए, आपका जिंदगी कैसा बदलता है, देख लीजिए, आपका जिंदगी बदल जाता है। गारंटी देता हूं आपको, आपका जिंदगी बदल देता है। और प्यार जब काम करना शुरू करेगा ना, आप ही अपने को बहुत तारीफ करेंगे, आप इतना खुश हो जाएंगे, वाह इतना अच्छा हो गया मैं। और आप सब कुछ आपको मिलेगा, सारा चीज मिलेगा। आपको मालूम है ये प्रोजेक्ट वही है, ये प्रोजेक्ट वही है, समझ लेना। इधर कोई ट्रिक नहीं चलेगा, कोई कोई ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, मैं इसको बुलाता हूँ, उसको बुलाता हूँ, नहीं चलेगा। कोई टेक्निक नहीं चलेगा इस प्रोजेक्ट में, कुछ भी नहीं चलेगा। कोई एमएलएम टेक्टिक्स नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ परमेश्वर के प्यार का बेस प्रोजेक्ट है। सुबह परमेश्वर ने मुझे बताया, इसलिए बताता हूं आपको। ये मेरे प्यार से, प्यार के फाउंडेशन में आया वो प्रोजेक्ट है। इधर ये लोग प्यार नहीं दिखाते हैं, मेरा प्यार इनके अंदर नहीं आता, ये प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं होएगा उनके लिए। कोई कारण नहीं बताना बोल दिया, सच्ची बोलते हैं। सुबह परमेश्वर ने क्लियर बता दिया, इन लोगों को कोई कारण नहीं बताने के लिए बोलो। ये लोग नहीं सुनते हैं, वो लोग नहीं सुनते हैं, मैं ये दिया वो दिया, वो लोग ऐसा काम किया, मैं इसको बुलाया उसको बुलाया, कुछ नहीं चलेगा। परमेश्वर का प्यार उनके लिए, जिससे आप बात करते हैं, उसके लिए वो प्यार उबल के नहीं आता है। आप सक्सेस नहीं होंगे, समझ लीजिए। आपके जो सबऑर्डिनेट्स आए हैं, उनके लिए वो प्यार आपके अंदर से उबल के नहीं आता है। आप उस प्यार से उन लोगों का जिंदगी नहीं देखते हैं। आप उन प्यार से आप नहीं पूछते हैं कि इन लोगों का जिंदगी ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर इनको अच्छा जिंदगी दे दीजिए परमेश्वर बोल के उनके लिए आप हृदय से प्यार भर के प्रार्थना नहीं करते हैं।
आप ये प्रोजेक्ट में सक्सेस नहीं होंगे। मैं क्लियर बताता हूँ। और सिर्फ प्रोजेक्ट में सक्सेस नहीं, अभी मैं 2 दिन से ये बोल रहा हूँ, बहुत नज़दीक आ रहा है परमेश्वर का सिंहासन, बहुत नज़दीक आ रहा है। वो सिंहासन में बैठ के परमेश्वर क्वेश्चन पूछेगा। उस टाइम पे आपको अच्छा जवाब होना चाहिए आपके हृदय में। आप अंदर से परमेश्वर से बोलना चाहिए, हाँ मैंने वो प्यार से मैं लोगों से मूव किया, मैं लोगों को बात किया, आपका प्यार मुझे आया, मैं आपसे प्रार्थना किया था और आप मुझे दिए थे, मैं उस प्यार से मैं बहुत सारा काम किया। ऐसा बोल के उनको दिखा सकते हैं, देखो कितना आत्मा को लेके आया मैं। ऐसा आप रिजल्ट दिखाना है। वो दिन बहुत जल्दी आ रहा है, वो पूछने का दिन बहुत जल्दी आ रहा है। आपकी जिंदगी में करके दिखाना है, नहीं तो व्यर्थ है आपका जिंदगी। अगर वो आके सिंहासन में बैठ के पूछेगा, क्या तुम्हें ऐसा प्यार आया, किसी को बचाया, किसी को अच्छा जिंदगी दिया, आप अगर बोलेंगे नहीं, आप बिल्कुल बेकार है। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति बोल के और परमेश्वर का सारा नॉलेज लेके, हाँ कल सब बहुत सारा नॉलेज दिया ना, ट्रम्प के बारे में, इसके बारे में, दुनिया कैसा खत्म होने वाला है, ये सारा चीज हमने बताया। वो सारा चीज नॉलेज लेके ओ परमेश्वर के बारे में समझ के ओ परमेश्वर से ही रहेगा, काम नहीं चलेगा। अगर आप बोलेंगे परमेश्वर आपका प्यार नहीं आया मेरे हृदय में, ओ माँ का प्यार नहीं आया इसके ऊपर, ये मेरे सबॉर्डिनेट के ऊपर, या मैं किसको बोलना चाहता था उसके ऊपर नहीं आया, तो आप बिल्कुल फेलियर भी है। आपकी जिंदगी में फेलियर है परमेश्वर के लिए। समझ लीजिए, इसका गहराई समझ लीजिए। आप लोग समझते हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम। ये प्रोजेक्ट उसका बेस है, प्लीज समझ लीजिए। आपको मालूम है ये चीज सब क्यों सुबह मुझे बताया? परमेश्वर बोलते हैं प्रोजेक्ट को मत छोड़ो। तुमने बोल दिया ना 1 हफ्ता छोड़ने वाला हूं, नहीं छोड़ो, प्यार को मत छोड़ो। वो प्यार से लोगों को बात करते रहो। मैं कभी कभी अपसेट हो जाता हूँ, कभी कभी ऐसा दुखी हो जाता हूँ कि ये लोग क्यों ऐसे हैं, क्यों ये लोग दूसरों को नहीं उठाते हैं ऐसा बोल के। तो परमेश्वर बोला नहीं नहीं नहीं, जरूर ये लोग उठेंगे, जरूर ये लोग करेंगे, जरूर मेरा काम होएगा। परमेश्वर को उतना विश्वास है, मुझे नहीं है। आपके ऊपर इतना विश्वास है, आप लोग सुधर जाएंगे, आपके हृदय में के अंदर वो प्यार आएंगे और आप लोग दूसरों को प्यार दिखाएंगे और दूसरों को बचाएंगे, दूसरों को आलिंगन करेंगे प्यार से। आंख में पानी आते आते आप बोलेंगे लोगों को ये अच्छाई है, ले लो तुम्हारे अच्छाई के लिए। ऐसा आपके हृदय से प्यार भर के आप बात करेंगे। ये सब परमेश्वर विश्वास करता है, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप लोग ये समझ में आए, आप करना है, आपको समझ में आना है, ये आ जाएगा तो मैं जीत जाएगा। सिर्फ प्रोजेक्ट में ही नहीं, आपका जिंदगी जीत जाएंगे। लेकिन वो आप नहीं कर सकते हैं, मुझे मालूम है, वीकनेस है, नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, सच्ची हृदय से कमरे के अंदर बैठ के रो रो के प्रार्थना करना है, परमेश्वर वो प्यार से मुझे भरा दो, आपके प्यार से मुझे भरा दो, दूसरों को ऐसे प्यार से मुझे देखने का मन दे दो। ऐसा एक बहुत बड़ा प्रार्थना करना पड़ेगा आपको, सच्ची दिल से, हृदय से। फिर देख लो आपका प्रोजेक्ट सक्सेस होएगा, आपका जिंदगी सक्सेस होएगा, आपको सारा पैसा सब कुछ मिल जाएगा, सारा चीज परमेश्वर करके देगा। लेकिन आप वो ना सोच के, उसके लिए प्रार्थना ना करके, आप परमेश्वर को देखो, पूछिए मुझे वो प्यार दीजिए, मुझे वो प्यार दीजिए, मुझे आपका प्यार दीजिए, मुझे आपका प्यार दूसरों की ओर दे दीजिए, मैं निस्वार्थ होकर मैं उनके साथ जाऊं। आप कृपा कीजिए, दया कीजिए, करुणा दीजिए, आपका प्यार दीजिए
मुझे बच्चा ही है बोलिए, क्योंकि परमेश्वर ही कर सकता है, आप नहीं कर सकते हैं। प्रार्थना लेकिन कर सकते हैं आप, वो करना है हृदय से, करके देखिए। इसलिए निर्णय किया, हम कंटिन्यू करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आज रात को भी मैम बात करेगी, वर्चुअल ऑफिस चलते रहेगा। आपके अंदर से वो क्या प्यार कभी उभरता है तो कुछ मैं देखेगा, रिजल्ट मैं ज़रूर देखेगा। वो विश्वास मुझे है। अगर परमेश्वर को विश्वास है, मुझे भी विश्वास है। చూడండి, ఇది చేయాలంటే చాలా కష్టం. ఆ ప్రేమ మీ లోపల రావాలంటే చాలా కష్టం. కానీ మీరు ఒక్క పని చేయడానికి అవుతుంది. మీరు ప్రార్థించి దేవుడి దగ్గర ఏడి అడగడానికి అవుతుంది. ఆ కృప దేయండి, ఆ దయ ఇవ్వండి, ఆ ప్రేమ ఇవ్వండి నాకు. మీ ప్రేమ నాకు ఇవ్వండి. మీరు ప్రార్థించడానికి అవుతుంది. ప్రార్థించండి. ప్రార్థించి పరమంతుని దగ్గర అడగండి. ఆ ప్రేమ మీ లోపల రావడానికి చాలా కష్టం. కానీ మీరు ప్రార్థిస్తే పరమంతుడు ఏమి కూడా ఇస్తారు. పరమంతుడు ఏమి కూడా లేదు అని చెప్పరు కాదు, చెప్పరు. మీరు ఏమి అడిగితే ఇస్తారు. ఇది అడగండి వాళ్ళ దగ్గర, దేవుడి దగ్గర అడగండి. అది మీ జీవితంలో పెద్ద సక్సెస్ ఇస్తుందండి. ఆ ప్రేమ లోపల నుంచి వస్తే మీరు ప్రాజెక్ట్ ఎలాగ చేస్తారు తెలుసా? ఎంత సక్సెస్ అవుతారో తెలుసా? ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు తెలుసా? మీ జీవితం చాలా బాగా అవడానికి మనం ప్రార్థిస్తాం. మీ జీవితం మంచిది అవ్వాలని చెప్పి. అలాగా మీరు కూడా వాళ్ళ కోసం ప్రార్థించాలా? వాళ్ళ జీవితం మంచిది అవ్వాలని చెప్పాలా? మీ జీవితం కాదు, వాళ్ళ జీవితం మంచిది అవ్వాలా? మీ లోపల నుంచి, పరమంత ప్రేమ నుంచి. అమ్మకి మీ మీ అమ్మకి మీకు ఎవరు అమ్మకు కూడా, ఏ అమ్మకు కూడా బిడ్డ దగ్గర ఎంత ప్రేమ ఉందో దాని నుంచి 100 టైమ్స్ మనం దేవుడికి మనతోటి ఉందండి. తెలుసుకోండి. అమ్మ ప్రేమ పరమంతుడి ప్రేమ గెలుస్తుంది అమ్మ ప్రేమ ముందుమే, తెలుసా? అంత శక్తి ఉంది. ఆ శక్తిలో కొంచెం అడగండి, కొంచెం నాకు ఇవ్వండి అని చెప్పండి, ప్రార్థించండి. ప్రార్థించి చూసుకోండి మీరు ఎలాగ జీవితంలో ఎక్కడ ఎంత ముందుకు వెళ్తారు, ఎంత మంచిది మీకు వస్తుంది చూడండి. లోకంలో ఉన్నవాడు చేయడానికి అవదండి, అవదు. అందుకే ప్రాజెక్ట్ తీసుకొచ్చారు పరమంతుడు, కొంచెం జనాలు నా చెయ్యాలని చెప్పి. మీరు ఆ కొంచెం జనాలు రండి, ఆ ప్రేమను చూపేయండి. 100% పని చేస్తుందండి. మీ జీవితం కూడా మంచిది అవుతుంది, వాళ్ళ జీవితం మంచిది అవుతుంది. ఆ ప్రేమ లోపల వచ్చేస్తే మీరు ప్రార్థించాలా, పరమంతుడి దగ్గర అడగాల. इसलिए मैं बोलता हूँ, आप प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, हृदय से। लोगों को दिखाने के लिए कुछ मत बोलिए, हृदय से प्रार्थना करेंगे। वो निर्णय कीजिए, मैं ज़रूर हृदय से प्रार्थना करेगा वो प्यार के लिए, और मैं वो उसको इस्तेमाल करेगा और दुनिया में करके देखेगा, और दूसरों को वो प्यार दिखाएगा, और दूसरों के भलाई के लिए मैं प्रार्थना करेगा, दूसरों के भलाई के लिए मैं काम करेगा। ऐसा हृदय से आप एक निर्णय लीजिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। फिर देखिए आपका प्रोजेक्ट कैसा सक्सेस होता है, आपकी ज़िंदगी कैसा होता है। ज़रूर गारंटी देता हूँ, वर्चुअल ऑफिस भर जाता है, आप लोग सबको लेके आते हैं, प्यार से बात करते रहते हैं, वो प्यार देख सकते हैं। पूरा का पूरा प्यार आपको उबल के आने देखेंगे तो उसका रिजल्ट ज़रूर आएगा। మీరు అమ్మ ప్రేమను తొట్టి మీరు నిండిపోయి మీరు బయట వచ్చి ఇంత ప్రేమల మేలు మీరు మాట్లాడారంటే నేను చెప్తాను, ఈ నార్మల్ అమ్మ కంపేర్ చేయకూడదండి. అమ్మ స్పెషల్ కాదు, కానీ ఆ నేచర్ ఉంది కదా, అమ్మ ప్రేమ నేచర్, ఆ దేవుడి నేచర్, ఆ నేచర్ మీకు రావాలని చెప్పండి. దానికోసం ప్రార్థించండి. आप सब लोग इसके लिए प्रार्थना कीजिए और मुँह कीजिए। हम भी आपके साथ प्रार्थना करते हैं, हम भी आपके साथ मुँह करते हैं। ज़रूर परमेश्वर जीतेगा, जीतेगा। बुरा शक्ति कुछ दिन ही खड़ा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर जीतेगा। बड़ा चीज़ आपकी ज़िंदगी में आएगा, बहुत बड़ा फ़र्क आएगा, बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा। लेकिन कभी आएगा?
दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरों के लिए रोएंगे तो वो नेचर आपके अंदर कौन देगा? सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। इसके लिए प्रार्थना करना पड़ता है। ज़रूर आप कीजिए। आप सबको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। नागेंद्र श्रेष्ठ जी, बैक टू यू। परमेश्वर का नाम, विघ्नेश्वर का नाम, परमेश्वर कोटि कोटि नमः। परमेश्वर का नाम, विघ्नेश्वर का नाम, परमात्मा